ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 47 सिखाना शुरू करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली में सूर्य से किन किन बातों का विचार किया जाता है, सूर्य कौन से लग्न में शुभ फल देता है और सूर्य कौन से भाव में शुभ फल देता है, सूर्य से कौन से रोग देखे जाते हैं, सूर्य आत्मा का कारक है। एक एक करके सूर्य के बारे में जानते हैं। अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो कौन सा मंत्र करना चाहिए, इन सब के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं सूर्य के बारे में जानने के लिए। सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ऊर्जा देता है, कल्पना शक्ति देता है। ग्रहों को नैसर्गिक काम सौंपे गए हैं। ग्रह, भाव, राशि, इनका अपना महत्व है और इनके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। 7 ग्रह ऐसे हैं जिनकी अपनी राशियां होती हैं और 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी अपनी राशियां नहीं होती और वो छाया ग्रह हैं। इस प्रकार कुल 9 ग्रह हैं। सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है। यश अपयश सूर्य से देखा जाता है। दायां नेत्र का विचार सूर्य से किया जाता है। सूर्य से चिकित्सा संबंधी विचार किया जाता है। पिताजी का, राजा का विचार सूर्य से करते हैं। सूर्य मेष लग्न में, कर्क लग्न में, सिंह लग्न में, वृश्चिक लग्न में, मीन लग्न में अच्छा फल देता है। और जब सूर्य जिस राशि में होता है उसका स्वामी की स्थिति अच्छी होती है तब सूर्य अच्छा फल देता है। सूर्य लग्न भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा फल देता है। सूर्य की डिग्री 10 अंश या 10 अंश से आगे होती है तो अच्छी होती है, अच्छा शुभ फल मिलता है। सूर्य जिस तत्व की राशि में बैठता है वैसा फल देता है। अगर जल तत्वों में बैठता है तो टीबी जैसा रोग देता है। सूर्य को रवि ग्रह भी कहते हैं। सूर्य सिंह राशि का होता है तो वो स्वराशि का होता है, मेष राशि में होता है तो वो उच्च राशि का होता है और तुला राशि में होता है तो वो नीच राशि का होता है। अब सूर्य का स्वभाव कैसा होता है, तो स्वभाव तीक्ष्ण होता है, उसकी दिशा पूर्व दिशा, और सूर्य की देवता शिव देवता। और रत्न के बारे में तो माणिक सूर्य का रत्न है। सूर्य का स्वभाव कैसा होता है, तो तीक्ष्ण, क्रूर, क्रोधी, शीघ्रतापी, साहसी, नियमित, ऐसा है सूर्य का स्वभाव होता है। प्रकृति में पित्त प्रकृति सूर्य से देखते हैं। रोग प्रतिकारक क्षमता, नेत्र में पुरुषों के लिए अगर नेत्र देखेंगे तो पुरुषों की राइट आई साइड देखते हैं और महिलाओं के लिए देखेंगे तो लेफ्ट आई साइड देखते हैं। स्वर्ण का व्यवसाय यानी कि सोने का व्यवसाय भी सूर्य से देखा जाता है। पिताजी के साथ आपके संबंध कैसे हैं, यह आपकी कुंडली में सूर्य से देखा जाता है। पिताजी का स्वास्थ्य, पैतृक संपत्ति, सरकारी नौकरी, पद, प्रमोशन, बदली, सरकार से लाभ, यश, प्रसिद्धि, राजनीति, विधायक, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, आत्मविश्वास, जन समूह समक्ष स्वतः प्रस्तुत करना, आत्मबल, सूर्य आत्मबल का कारक है। इन जितना अभी मैंने बताया इन सब से सूर्य देखा जाता है कि सूर्य की स्थिति कुंडली में कहाँ पर है। शासन, नेतृत्व, लीडरशिप, पावर, हड्डियों की बीमारी, टाइफाइड, डायरिया, मेरुदंड। सूर्य अगर दूसरे भाव में स्थित है तो दृष्टि कैसी होती है, ये सूर्य से देखा जाता है। पुरातन विभाग से संबंधित कार्य करते हैं। खुदाई काम और खुदाई से मिली हुई चीज़ों का अध्ययन, जमीन से निकली हुई वस्तुओं पर शासन का अधिकार होता है, यानी वह सरकारी होती हैं। सूर्य ग्रह से नौकरी, सरकारी नौकरी, शासकीय संस्था, रक्षक यानी गार्ड की नौकरी का भी विचार किया जाता है। ऊर्जा निर्माण केंद्र, नियंत्रण कक्ष, सभी प्रकार की नौकरी जिसका सरकार से संबंध है इत्यादि नौकरियां सूर्य से देखी जाती हैं। सूर्य से व्यवसाय कौन से देखे जाते हैं, तो अनाज के गोदाम, अन्न का भंडारा, किराना माल, गेहूं चावल का व्यवसाय, होटल, कैंटीन व्यवसाय इत्यादि। सभी प्रकार के लस का उत्पादन, औषधि उत्पादन, औषधि बिक्री व्यवसाय, डॉक्टर, कंपाउंडर, सभी प्रकार के ऊर्जा निर्माण के साधन, जनरेटर्स, विद्युत निर्मिती केंद्र, बल्ब, ट्यूबलाइट,
संबंधी व्यवसाय, सोलार सिस्टम, इन सभी का संबंध सूर्य ग्रह से है। सूर्य कुंडली में बलवान है तो शुभ परिणाम इनसे संबंधित मिलेंगे। सूर्य से संबंधित रोग कौन से होते हैं? तो हृदय विकार, आत्मघात, आत्मशक्ति का अभाव, साथी के रोग, उष्णता, सभी प्रकार के बुखार, मेंदू, दिमाग संबंधी रोग, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ, जठराग्नि, नेत्र रोग, सफ़ेद पेशियों का कम होना इत्यादि रोग होते हैं। सूर्य के लिए नियम इस प्रकार है। सूर्य कुंडली में जिस भाव में बैठा है उस भाव के शुभ और अशुभ फल देता है। सूर्य ग्रह पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उसके अनुसार भी सूर्य शुभ और अशुभ फल देता है। तीसरा, सूर्य जिस भाव का स्वामी है उस भाव के भी शुभ अशुभ फल देता है। यानी सूर्य जिस भाव में बैठा है और उसका अपना भाव जिस जगह है उसके भी वो फल शुभ और अशुभ देता है। कुंडली में सूर्य आय यानी 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक माना जाता है और वहाँ के वो फल अच्छे देता है। सूर्य शनि युति दृष्टि में होते हैं तो हृदय रोग और चतुर्थ भाव संबंध में होता है तो हृदय से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। सूर्य मंगल युति में होते हैं दृष्टि में तो शत्रुता बढ़ती है। मंगल शत्रुता को बढ़ाता है और सूर्य शत्रुता को निर्णय लेकर समाप्त करता है। सूर्य आदेश देता है। सूर्य की अंतर्दशाओं में यात्रा के योग बनते हैं। 3 लोक में से सूर्य मनुष्य लोक का विचार किया जाता है सूर्य से। सागवान की लकड़ी और लाल वस्त्र सूर्य से देखे जाते हैं। सूर्य से बनने वाले योग, वेशी योग, सूर्य जिस भाव में बैठा है उस भाव से आगे वाले भाव में कोई ग्रह बैठा होता है तो ये योग बनता है चंद्र राहु केतु को छोड़ के। इसका फल कथन क्या होगा, इसके परिणाम शुभ क्या मिलेंगे? तो फल कथन इस प्रकार है। कम मेहनत से सफलता मिलती है, आत्मा मजबूत होती है, जीवन की सभी मुश्किलें समाप्त कर देती हैं, जीवन में वैभव और समृद्धि प्राप्त होती है। दूसरा योग है वाशी योग। सूर्य जिस भाव में बैठा है उससे पीछे वाले भाव में ग्रह बैठा हो तो ये योग बनता है। इसमें भी चंद्र राहु केतु को छोड़कर। इसका शुभ परिणाम क्या मिलेगा? इसका शुभ फल कथन इस प्रकार। शान शौकत में रहते हैं, धन की स्थिति अच्छी होती है, समाज में मान सम्मान मिलता है, जनता से सहयोग मिलता है, अधिक विदेश यात्रा होती है। सूर्य से बनने वाला अभयचारी योग, जिस भाव में सूर्य बैठा है उससे आगे वाला भाव में और पीछे वाले भाव में कोई ग्रह बैठा हो तब यह योग बनता है चंद्रमा राहु केतु को छोड़कर। और इसके शुभ और अशुभ परिणाम इस प्रकार, फल कथन इस प्रकार। इस योग से राजनीति में, प्रशासन में उच्च पद प्राप्त होते हैं, स्वयं के बल पर आगे बढ़ते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, धन की स्थिति अच्छी होती है, प्रभावशाली होते हैं, मुसीबत का डटकर सामना करते हैं, स्वयं निर्भर होते हैं, आमदनी अच्छी होती है, हर समस्या से बाहर निकलते हैं। कुंडली में सूर्य पीड़ित है, बलहीन है, पाप प्रभाव में, अंश बल में कमजोर है तो सूर्य के मंत्र करने चाहिए। तो सूर्य के मंत्र इस प्रकार है। पहला जो मंत्र है तो सूर्य के 12 नामों का उल्लेख करना चाहिए, सवेरे या शाम, दोनों समय भी कर सकते हैं। अगर सवेरे करते हैं तो बहुत अच्छा है कि सूर्य दिन में और चंद्रमा रात में। तो सूर्य दिन में तो सूर्य के 12 नाम इस प्रकार है। पहला नाम है जिनको मंत्र स्वरूप बताया है, ओम मित्राय नमः। दूसरा ओम रवये नमः। तीसरा ओम सूर्याय नमः। चौथा ओम भानवे नमः। पांचवा ओम खगये नमः। छठवा ओम पुष्णे नमः। सातवां ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवां ओम मारीचाय नमः। नौवां ओम आदित्याय नमः। 10वां ओम सावित्रे नमः। 11वां ओम अर्काय नमः। 12वां ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार 12 नामों का उल्लेख। अब जो दूसरा मंत्र है वो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ये 9 ग्रह का मंत्र है, ये भी 108 बार शुभ करना है। दूसरा मंत्र ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये 108 बार करना है और ये गायत्री मंत्र है। बाद का मंत्र ओम रीम सूर्याय नमः, ये बीज मंत्र है, ये 108 बार शुभ करना है।
ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, ये तांत्रिक मंत्र है। ये रोज सुबह 1 से 8 बार करना है। अब सूर्य के दान कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। सूर्य का दान है रोज सुबह सूर्य को जल देना, चींटियों को गेहूं का आटा देना, मछलियों को गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर देना, गेहूं के आटे की रोटियां गाय को कुत्ते को देना, गेहूं के दाने पक्षियों को खिलाना, तांबा गेहूं गुड़ लाल कपड़े अनार सोना अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब या जरूरतमंद को देना। अब ये दान आप कब करेंगे? तो रवि पुष्यामृत पर, इस योग पर करेंगे या रविवार के दिन आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। सूर्य संबंधी जानकारी बताने के बाद सूर्य का कुंडली में पहले भाव से लेके 12 भाव तक क्या क्या पलखतन शुभ होता है अशुभ होता है, इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। आप आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।